नमस्कार साथियों। साथियों, कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले हमारे तमाम शिक्षक साथियों के मन में बहुत तरह तरह के भ्रम हैं और तरह तरह के सवाल उनके मन में हैं। साथियों, उनके मन में कई तरह के सवाल घर करे हुए हैं। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उनको अपनी सर्विस में बने रहने के लिए टीटी एग्ज़ाम देना होगा क्या, और अगर टीटी एग्ज़ाम देना होगा तो हमारे वो कौन से साथी रहेंगे, किस सन के साथियों को टीटी एग्ज़ाम देना है, किस सन के साथियों को टीटी एग्ज़ाम नहीं देना है। अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। सबसे बड़ा भ्रम है साथियों। दूसरा भ्रम यह है कि अगर हमारे शिक्षक साथियों को टीटी एग्ज़ाम देना है तो टीटी एग्ज़ाम के बाद अगर उनको प्रमोशन चाहिए रहेगा तो क्या उनको प्रमोशन के लिए भी टीटी एग्ज़ाम देना रहेगा। अगर टीटी एग्ज़ाम प्रमोशन के लिए देना रहेगा तो फिर सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जब हमारा साथी वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट होकर जाएगा और वर्ग 2 से 1 में प्रमोट होकर जाएगा, तो वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट होने वाले साथियों को कौन सी टीटी देना होगी, वर्ग 3 की टीटी देना होगी या वर्ग 2 वाली टीटी देना होगी। और हमारा जो साथी वर्ग 2 से वर्ग 1 के लिए प्रमोट होकर जाएगा, क्या उसको भी टीटी देना होगी, और अगर उसको भी टीटी देना होगी तो उसको भी कौन सी टीटी देना होगी। बहुत बड़ा सवाल है साथियों। इसके अलावा हमारे 2010 के बाद नियुक्त वो शिक्षक साथी जो ऑलरेडी टीटी एग्ज़ाम देकर शिक्षा जगत में आए हैं, उसे एज ए टीचर नियुक्त हुए हैं, क्या उनको भी प्रमोशन के लिए टीटी देना होगी। साथियों, यह बहुत बड़े सवाल हैं। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इन सारे सवालों पर चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि एनसीटीई का जो राजपत्र है वो इस विषय में क्या व्याख्या करता है। एनसीटीई का राजपत्र इस विषय में क्या व्याख्या करता है, टीटी के विषय में, हमारे शिक्षक साथियों के नियुक्ति के विषय में और प्रमोशन के लिए क्या व्याख्या करता है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन के आधार पर इसमें प्रमोशन और नौकरी में बने रहने के लिए कौन सी टीटी जरूरी है। इन सारे विषयों पर चर्चा मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज करने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ये सारी जानकारी हमारे उन साथियों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद, बने रहिए। साथियों, सबसे पहले हम यह चर्चा करें कि किन साथियों को टीटी एग्ज़ाम देना रहेगा अपनी सर्विस में बने रहने के लिए, किन साथियों को टीटी एग्ज़ाम देना है और किन साथियों को टीटी एग्ज़ाम नहीं देना है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि जिन भी साथियों जो भी शिक्षक अगर बनना चाहते हैं या शिक्षक जो पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, उनको अगर शिक्षक बने रहना है तो उनको टीटी एग्ज़ाम देना होगा, चाहे वो किसी भी सन के हों। अब बात ये आती है, क्योंकि 2010 से ये टीटी एग्ज़ाम शुरू हुआ था, इसलिए 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी एग्ज़ाम देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें हमारे उन साथियों को जिनको 5 वर्ष से कम समय उनके रिटायरमेंट में रह गया है, उनको टीटी एग्ज़ाम से छूट देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कही गई है। लेकिन उनको भी अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको भी प्रमोशन के लिए टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। कि 2005 और 8 वाले शिक्षकों के विषय में भी अभी तक सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। इस विषय पर अंतिम निर्णय जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी तब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि किन साथियों को टीटी एग्ज़ाम देना है और किन साथियों को टीटी एग्ज़ाम नहीं देना है। साथियों, अब हम बात करें प्रमोशन के लिए। क्या प्रमोशन के लिए भी टीटी एग्ज़ाम जरूरी रहेगा, और अगर प्रमोशन के लिए टीटी एग्ज़ाम जरूरी रहेगा तो वह हमारे किन साथियों के लिए जरूरी रहेगा और उनको कौन से एग्ज़ाम देना होगा। जैसे हम बात करें वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट होने वाले साथियों के विषय में और वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोट होने वाले साथियों के विषय में। साथियों, सबसे पहले हम बात करें वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट होने वाले साथियों के विषय में कि उनको कौन सा एग्ज़ाम देना रहेगा। साथियों, इसमें हम सबसे पहले हम बात करें माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस विषय में क्या है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें डिसीजन में केवल यह बात कही गई है
कि जो भी साथी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा। उसमें यह बात कहीं नहीं सामने आई है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना रहेगा। वर्ग 3 से 2 में प्रमोट होने वाले और वर्ग 2 से 1 में प्रमोट होने वाले साथियों को कौन से वर्ग के लिए वाला एग्ज़ाम देना होगा, यह बात उस डिसीजन में कहीं भी नहीं आई है। साथियों, अगर हम बात करें एनसीटीई राजपत्र की, जिसके आधार पर यह टीटी एग्ज़ाम को लागू किया गया है। साथियों, एनसीटीई राजपत्र जो है उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की जो योग्यता है, उसमें जो योग्यता है, योग्यता में टीटी को अनिवार्य किया गया है। उसमें जो योग्यता में टीटी को शामिल किया गया है कि आपको जो निर्धारित योग्यता है, अगर वो आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, वो योग्यता आप में है, तो ही आप उस वर्ग के लिए टीचर बन पाएंगे। जैसे वर्ग 3 के लिए जो योग्यता अन्य योग्यताएं थी, उसी में टीईटी एग्ज़ाम को भी शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ग 2 के लिए भी जो योग्यताएं थी, उसमें भी टीईटी एग्ज़ाम को शामिल कर दिया गया है कि इनको टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा। साथियों, इसमें वर्ग 3 वाले जो शिक्षक साथी हैं, उनके लिए टीईटी का जो एग्ज़ाम अलग जो टीटी का प्रश्न पत्र फर्स्ट है वो डिसाइड किया गया है कि उनको प्रश्न पत्र पहला वाला जो टीटी एग्ज़ाम रहेगा वो देना रहेगा, और वर्ग 2 वाले जो हमारे साथी हैं उनको दूसरा वाला एग्ज़ाम देना रहेगा। वो वर्ग 2 की जो योग्यता है उसके आधार पर वर्ग 2 वाले साथियों को एग्ज़ाम देना रहेगा, और वर्ग 3 की जो योग्यता है वो वर्ग 3 वाले साथियों को देना रहेगा। और साथ ही एनसीटी राजपत्र में यह बात भी कही गई है कि आपको शिक्षक बनने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, यह आपकी निर्धारित योग्यता है। अब साथियों, अगर हम बात करें जब वर्ग 3 के साथ ही प्रमोट होकर वर्ग 2 में जाएगा, क्योंकि वर्ग 2 में वो क्वालिफाई हो रहा है, वर्ग 2 के लिए जा रहा है, तो वर्ग 2 में जब वो जा रहा है तो उसे वर्ग 2 की जो क्वालिफाई योग्यता है, जैसे वर्ग 2 में प्रमोशन के लिए हम जानते हैं कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन में आपको मांगा जाएगा आप कौन से सब्जेक्ट है से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें उतने % मार्क्स हैं कि नहीं, बीएड डीएड जो जरूरी है कि नहीं, बाकी सब चीज़ें जो निर्धारित योग्यता है वो वर्ग 2 के हिसाब से मांगी जाएगी जब आप प्रमोट होकर वर्ग 3 से वर्ग 2 में जाएंगे। तो इसी प्रकार जब वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट होकर आप जा रहे हैं, तो फिर उसमें टीटी एग्ज़ाम भी अगर आपको पास करना रहेगा, वह टीटी एग्ज़ाम आपको वर्ग 2 का पास करना होना चाहिए। साथियों, जब वर्ग 3 से आप वर्ग 2 में जा रहे हैं तो वर्ग 2 के लिए जो निर्धारित योग्यता हैं उसमें टीईटी भी शामिल रहेगी। तो वर्ग 2 की जो प्रमोशन की अगर आपको चाहिए रहेगा तो मेरे अनुमान से आपको वर्ग 2 का ही टीईटी एग्ज़ाम पास करना जरूरी होना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग 2 से वर्ग 1 में जाते हैं, पर अगर ऐसा होता है के लिए प्रमोट हो रहे हैं, उसी पद के लिए अगर उनका एग्ज़ाम टीटी के देना रहेगा, तो फिर वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोट होने वाले हमारे साथियों को कौन सा एग्ज़ाम देना रहेगा। साथियों, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक के क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीटी एग्ज़ाम जरूरी किया गया है, लेकिन चूंकि आप वर्ग 1 में जाते हैं तो उसमें आपको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना जरूरी नहीं रहेगा, तो उनको फिर कौन सा टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा, यह बात भी सबके मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। साथियों, एनसीटीई के राजपत्र में भी इस प्रकार की बात कहीं नहीं लिखी गई कि आपको प्रमोशन के लिए कौन सी टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी यह बात स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कही गई। उस केवल यह कहा गया है कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। साथियों, इस विषय में स्पष्ट निर्देश जब तक माननीय सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होते, इस विषय में प्रमोशन और हमारे टीटी एग्ज़ाम के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जब तक सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक यह प्रश्न एक प्रश्न ही रहेगा। इसके विषय में कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना रहेगा, कि 3 से 2 वालों के लिए वर्ग 2 का एग्ज़ाम देना रहेगा या 3 का देना रहेगा, और 2 से 1 में जाने के लिए क्या उनको वर्ग 2 का ही एग्ज़ाम देना रहेगा। और अगर यह बात होती है, भविष्य में इस प्रकार का डिसीजन अगर आता है कि वर्ग 3 से 2 में प्रमोट होने के लिए वर्ग 2 का ही एग्ज़ाम देना रहेगा, तो फिर हमारे 2010 में जो नियुक्त हमारे शिक्षक हुए हैं, 2010 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं, जो टीटी एग्ज़ाम देकर आए हैं, फिर उनको भी क्या प्रमोशन के लिए टीटी एग्ज़ाम देना रहेगा। जी हाँ साथियों, अगर इस तरह का डिसीजन सरकार द्वारा होता है कि उनको नेक्स्ट जिस पद पे आप प्रमोट हो रहे हैं उसका टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा,
तो हमारे 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक साथियों को भी नेक्स्ट लेवल का टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी रहेगा। साथियों, अभी यह सारी बातें अभी इन सारी बातों में केवल भ्रम है और इनके विषय में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और एनसीटी राजपत्र के हिसाब से हमारे सरकार द्वारा इस विषय में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इस विषय में कोई भी निर्णय लेना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यह सवाल हमारे तमाम शिक्षकों के मन में बने हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा जल्द ही कोई स्पष्ट गाइडलाइन इस विषय में जारी की जाएगी, जिससे हमारे समस्त शिक्षक साथियों के मन में जो भी भ्रम है वो भ्रम दूर हो पाएंगे। साथियों, अगर आपको मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरों को लेकर मैं सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हो सकूं। और इस वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से यह बात जरूर बताएं, इस जो टॉपिक है, इसमें जो हमने चर्चा की, इसमें आपका क्या मत है, आपके मत के अनुसार क्या होना चाहिए, जिससे आपकी बात इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक जरूर पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इस विषय में जैसा ही कोई अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।